अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल क्लास 8 सब्जेक्ट जीएस यूनिट नंबर 2 सेल डिवीजन। यानी एक सेल किस तरह जो है वो डिवाइड होता है, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है सेल की। सेल हमारे पास क्या होते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल्स। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल्स। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सारी किससे मिलके बनी है? सेल से बनी है। फिर आपने पढ़ा भी है सेल्स कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक वो वाले एनिमल्स जिनमें एक तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक ही सेल पाया जाता है वो यूनिसेलुलर, जिनमें एक से ज़्यादा पाए जाते हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। फिर सेल जो है वो किसी भी लिविंग थिंग्स की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जो है वो ज़रूरत होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग थिंग्स कि एक सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लिविंग थिंग्स का, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल जो होते हैं वो आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम सेल की बात करें तो आपको डायग्राम में सेल नज़र आ रहा है। ठीक है, एक सेल है, ये आपको पता है हर सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस के साथ हमारे पास क्या नज़र आ रही है, यहाँ पे मैंने बनाए भी हैं, ये क्रोमोसोम्स होते हैं। ये चीज़ हमारे पास न्यूक्लियस की बाहरी वाली कवरिंग क्या कहलाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन। और ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, सेंट्रीओल्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सेल्स हैं। एक सेल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट सेल जो है वो डिफरेंट होता है हमारे पास, एनिमल सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब इस चैप्टर में जो हमने बात करनी है वो बात करनी है सेल डिवीजन की। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन किस चीज़ की आती है, सेल डिवीजन। कि एक सेल डिवीजन हमारे पास होती क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए सेल जो है वो क्या करता है, डिवाइड करता है, इज नोन एज सेल डिवीजन। द प्रोसेस बाय विच अ सेल्स डिवाइड, the process by which cell divide is known as cell division। उसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। कि जिसमें एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेल डिवीजन कहलाता है। अब सेल जब डिवाइड हो जाता है तब हमारे पास दो तरह के सेल्स आ जाते हैं। एक आ जाता है हमारे पास पेरेंट सेल्स, एक आ जाते हैं हमारे पास डॉटर सेल्स। एक आ जाते हैं हमारे पास पेरेंट सेल्स और एक आ जाते हैं हमारे पास डॉटर सेल्स आ जाते हैं। तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं दोनों को कि पेरेंट सेल्स कौन से होते हैं और डॉटर सेल्स कौन से होते हैं। और डॉटर सेल्स ये हमारे पास क्या हो गया, पेरेंट सेल्स एंड डॉटर सेल्स। द सेल्स विच डिवाइड इज नोन एज पेरेंट सेल्स। जो सेल डिवाइड करेगा वो क्या कहलाएगा, द सेल विच डिवाइड इज नोन एज पेरेंट सेल्स। और इस सेल के डिवाइड होने के बाद जो सेल्स बनेंगे वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डॉटर सेल्स। द सेल्स प्रोड्यूस by the division of cells is known as daughter cells। हम उसको क्या बोल देते हैं, डॉटर सेल्स बोल देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि सेल्स में सबसे पहले हमारे पास सेल डिवीजन है क्या, कि द प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड इज नोन एज इनटू टू डॉटर सेल्स। जिसमें एक सेल जो है वो डिवाइड होकर इंटू टू डॉटर सेल्स डिवाइड हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं, सेल डिवीजन कहलाता है। अब इसमें हमारे पास पेरेंट सेल्स और डॉटर सेल्स आ गए। पेरेंट सेल्स हमारे पास वो होते हैं जो सेल डिवाइड करते हैं, वो नॉन एज पेरेंट सेल्स। और उसके जरिए से जो नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डॉटर सेल्स कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरफेस की कि हमारे पास इंटरफेस क्या है। ये बच्चा सारी हमने सेल्स के बारे में ही पढ़ना है
कि सेल्स है क्या, सेल किस तरह डिवाइड करता है, डिवाइड होने के बाद कौन कौन सी उसके अंदर फेजेस आती हैं और कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। तो सेल जब डिवाइड होता है तो सेल डिवाइड होने से पहले एक फेज में से गुजरता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। बिफोर dividing a cell, parent cell passes through another phase and other phase is known as इंटरफेज। एक फेज में से गुजरते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। जो इस फेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे पास डुप्लीकेटेड हो जाते हैं, यानी डुप्लीकेटेड का मतलब क्या है, कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। इस सेल्स में क्या होती हैं हमारे पास क्रोमोसोम्स, मैंने उधर शो भी करवाए हुए हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डुप्लीकेटेड हो जाते हैं। कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। इस स्टेज में क्या होता है कि हमारे पास क्रोमोसोम्स की कॉपीज जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं, बन जाती हैं। तो हम इसको कह देते हैं इंटरफेज, यानी बिफोर स्टार्ट आ सेल डिवीजन द स्टेट इज नोन एज इंटरफेज। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो डुप्लीकेटेड हो जाते हैं। मीन्स दैट कि ऑल क्रोमोसोम्स, उसकी कॉपीज ऑफ द ऑल क्रोमोसोम्स आर डेवलप्ड, उसकी कॉपीज हमारे पास क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं। अब फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की फेजेस, तो हमारे पास दो तरह की सेल डिवीजन की फेजेस आती हैं। एक आती है न्यूक्लियर डिवीजन और एक आती है साइटोकाइनेसिस डिवीजन। क्या फेज आती है हमारे पास, दो फेजेस आती हैं। एक फेज आती है हमारे पास साइटोकाइनेसिस और एक आती है हमारे पास न्यूक्लियर फेज। फेजेस आ गई किसकी, सेल डिवीजन की। फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, तो हमारे पास दो तरह की फेजेस आती हैं। एक आती है हमारे पास न्यूक्लियर और एक आती है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियर फेज हमारे पास कौन सी होती है, द फेज ऑफ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर फेज, जिसमें न्यूक्लियस की क्या हो जाती है, डिवीजन हो जाती है। और द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस एंड द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर डिवीजन आ जाती है, ये न्यूक्लियर फेज आ जाती है। अगर हम बात करें, जिस तरह मैंने पहले डायग्राम भी बनाई थी, तो उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी, अब मैं फिर उसमें से रिवाइज करवा देती हूँ फर्दर इसको करवाने के लिए कि हमारे पास आपको पता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, पार्ट ऑफ सेल होता है जो क्या करता है, पूरे के पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और क्रोमोसोम आपको पता है कि लिंथर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये मैं जो बता रही हूँ, यूनिट टू नाउ मैं बता रही हूँ कि जो न्यूक्लियस होता है हमारे पास आपको पता है वो पूरा का पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जिससे मैंने पहले लिखा भी था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। क्रोमोसोम हमारे पास क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन्स एंड डीएनए पाया जाता है। ये हम फर्दर आगे बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। डीएनए हमारे पास फिर आगे फर्दर क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसके अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किस तरह एक नया सेल जो है वो क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो ये हमारे पास था कि हमने सबसे पहले सेल्स पढ़े कि सेल होते क्या है। अगर हम रिवाइज करना चाहें, मैं डायग्राम में बताया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या करता है,
पूरी की पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फिर मैंने क्रोमोसोम बनाए थे कि क्रोमोसोम में हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन्स एंड डीएनए होते हैं। डीएनए क्या करता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जो हमारे न्यू डिवीजन और सेल्स को क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह प्रोवाइड करता है। सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सेंट्रीओल्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि सेल्स हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है, फंक्शनल यूनिट है, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं हमारे पास। उसके बाद सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन क्या करती है कि द प्रोसेस इन विच सेल जो है वो डिवाइड कर देता है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, सेल डिवीजन कहलाती है। पेरेंट सेल्स क्या होते हैं जिसमें सेल जो होता है वो डिवाइड करता है, वो क्या कहलाता है, पेरेंट सेल्स। और इसके नतीजे में जो ना प्रोड्यूस होते हैं सेल्स वो क्या कहलाते हैं, डॉटर सेल्स। फिर इंटरफेस पढ़ी कि इंटरफेस हमारे पास वो चीज़ होती है जिसके एक फेज से गुजरते ही उसमें हमारे पास क्या होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट होने के बाद कॉपीज ऑफ द क्रोमोसोम्स क्या होती हैं, डेवलप हो जाती हैं। फिर हमारे पास फेजेस ऑफ सेल डिवीजन पढ़ी। सेल डिवीजन में हमारे पास क्या होती हैं, दो फेजेस आ जाती हैं, एक न्यूक्लियर डिवीजन और एक साइटोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर डिवीजन एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। अब हमारे पास आती हैं इसकी दो फेजेस आती हैं, डिस्क्राइब आगे माइटोसिस और मियोसिस विच इज द पार्ट ऑफ सेल डिवीजन। ये हम फर्दर अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अब तक के लिए हमारे पास यहीं तक आज का लेक्चर है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।